मॉर्निंग स्टूडेंट्स साइकोलॉजी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। साइकोलॉजी की सीरीज़ में हमारा अधिगम टॉपिक चला हुआ था और अधिगम में आज का हमारा टॉपिक है अधिगम का वक्र, कि कैसे हमारा धनात्मक वक्र होता है, कैसे ऋणात्मक होता है, कैसे बढ़ने घटने वाला होता है, कैसे हमारा शून्य अधिगम वक्र होता है। इन चारों के बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास स्टूडेंट्स। अधिगम की दर को रेखा चित्र के माध्यम से स्टूडेंट्स अधिगम की दर को रेखा चित्र के माध्यम से वक्र बनाकर वक्र बनाकर प्रदर्शित किया जाना ही अधिगम का वक्र कहलाता है स्टूडेंट्स। तो क्या है अधिगम की दर, कि अधिगम की दर ज़्यादा है, कम है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, बिल्कुल भी नहीं है, शून्य है, या कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। इस प्रकार की अधिगम की दर को एक रेखा के चित्र के माध्यम से एक वक्र बढ़ता घटता शून्य इस प्रकार बनाकर प्रदर्शित किया जाना ही अधिगम का वक्र कहलाता है, अधिगम का रेखा चित्र कहलाता है। गेट्स व अन्य ने क्या बताया इसके विषय में? अधिगम वक्र सीखने की मात्रा, उसकी गति, उसके उन्नति को व्यक्त करता है कि हमारी सीखने की दर कैसी है, सीखने की मात्रा कैसी है, सीखने की गति कैसी है, सीखने की उन्नति है कि नहीं है, उन्नति धनात्मक है, ऋणात्मक है, शून्य है, इन सभी के बारे में बताता है कौन? अधिगम का वक्र, जिसको हम अधिगम वक्र के नाम से जानते हैं। किसने कहा? ये गेट्स व उनके सहयोगियों ने कहा कि भाई अधिगम वक्र सीखने की मात्रा के विषय में, सीखने की गति के बारे में, सीखने के प्रभाव के बारे में, सीखने की उन्नति को व्यक्त करता है रेखा चित्र के माध्यम से। अधिगम वक्र हमारा 4 प्रकार का होता है स्टूडेंट्स। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बारी पूछते हैं स्टूडेंट्स, डायग्राम बना के ही पूछ सकता है कि ये धनात्मक है, ऋणात्मक है, या पैडागोगी का क्वेश्चन बनाकर भी वह पूछ सकता है। जिस बच्चे ने पहले पेपर दिया होगा तो उनको पता भी होगा। सबसे पहले आपका धनात्मक वक्र है। धनात्मक वक्र का एक नाम और कर लेते हैं, उन्तोदर। उन्तोदर या धनात्मक वक्र। जब प्रारंभ में अधिगम की गति मंद हो, देखो प्रारंभ में कैसी होगी? मंद होगी, और फिर पुनः तेज हो जाए, तेज होकर अंत तक रहे, उसको ही हम उन्तोदर या धनात्मक वक्र के नाम से जानते हैं। दोबारा फिर देखते हैं, उन्तोदर या धनात्मक वक्र स्टूडेंट्स, जब प्रारंभ में अधिगम की गति मंदी होगी और बाद में पुनः तेज हो जाएगी और अंत तक रहेगी, तेज होकर अंत तक रहेगी, तो उसको ही आप उन्तोदर या धनात्मक वक्र के नाम से जानोगे। देखो धनात्मक वक्र में पहले आपकी गति मंदी थी, फिर मध्य में जाकर तेज और अंतिम तक बनी रही, तो क्या बोलेंगे? इसको हम उन्तोदर या धनात्मक वक्र। दूसरा आपका नतोदर या नकारात्मक। जब प्रारंभ में ये नीचे स्टार्ट हुई स्टूडेंट्स, ये ऊपर से स्टार्ट होगी। प्रारंभ में अधिगम की गति तेज होगी, बाद में आके कैसे हो जाएगी? धीमी। उल्टा हो गया, देखो उसमें पहले धीमी थी, बाद में जाकर क्या हो गई? तेज। इसमें अंतिम से तेज से मंदी यानी धीमी हो जाएगी। आरंभ में अधिगम की गति तेज थी, बाद में अंत में धीमी हो गई, तो उसको हम नतोदर वक्र या नकारात्मक वक्र के नाम से जाना जाएगा। नतोदर नकारात्मक, नतोदर नकारात्मक। जब प्रारंभ में अधिगम की गति तेज होगी, प्रारंभिक में तेज होगी, और फिर अंतिम में जाकर क्या हो जाएगी? मध्य में जाकर अंतिम में जाकर धीमी हो जाएगी, तो उसको आप क्या बोलोगे? नतोदर वक्र। प्रारंभिक में तेज, अंतिम में जाकर धीमी, तो इस प्रकार क्या बोलेंगे आप उसको? नतोदर या नकारात्मक वक्र स्टूडेंट्स। तो आशा करते हैं आपको धनात्मक ऋणात्मक के बारे में पता चल गया होगा। तीसरा है आपका सरल रेखीय या समान वक्र। सरल रेखीय समान वक्र। जब सीखने की गति प्रारंभ से अंत तक
एक जैसी ही रहती हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक, शुरू से लेकर अंतिम तक, प्रारंभ से लेकर अंतिम तक एक समान रहती हैं, ना बढ़े ना घटे, तो उसको आप सरल रेखीय वक्र या समान वक्र के नाम से जाना जाता है। किसको स्टूडेंट्स? जब सरल रेखीय या समान वक्र होता है। सीखने की गति प्रारंभ से अंत तक समान ही होती है, तो उसको आप सरल रेखीय वक्र कहोगे। जैसे प्रारंभ से लेकर अंतिम तक और मध्य में भी एक जैसा ही वक्र रहा, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, दोनों साइड से सेम है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? आपका सरल रेखीय या समान वक्र के नाम से जाना जाएगा स्टूडेंट्स। और लास्ट जो है वो आपका है सीढ़ीदार, या उसको अब एस रेखीय वक्र भी कह सकते हैं। घटने बढ़ने वाला नाम से ले रहे हैं, सीढ़ीदार या एस रेखीय। यह आपका लास्ट अंतिम टाइप है सीढ़ीदार या एस रेखीय। ऐसा अधिगम वक्र जिसमें अधिगम की दर कभी तेज तो कभी धीमी तो कभी तेज हो जाती है, या कभी धीमी हो जाती है, तो शेप कैसी बनती है? आपकी एस आकार की बनती। देखो जैसे पहले प्रारंभ में, फिर आपका मध्य में, मध्यम से फिर काला लास्ट में, तो सीढ़ी की टाइप बनेगा या एस का वक्र बनेगा। तो इसके वक्र को देखकर इसका नाम क्या रखा गया? सीढ़ीदार या रेखीय वक्र या एस टाइप का वक्र। इस अधिगम में जो अधिगम होता है उसका लेवल कभी बढ़ जाता है तो कभी घट जाता है, तो बढ़ने घटने के कारण ही इस अधिगम का नाम क्या रख दिया गया? सीढ़ीदार या एस टाइप वक्र। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हमारा अधिगम का वक्र कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि देखो अभी आपने अधिगम वक्र की डेफिनेशन पढ़ी, अलग अलग ने क्या बताया, 4 प्रकार के इसके नाम हो गए, धनात्मक, ऋणात्मक, सरल रेखीय और सीढ़ीदार। धनात्मक में पहले आपका बढ़ता रहेगा, यानी कि पहले मंदी होगी, लास्ट में जाकर बढ़ेगी, और ऋणात्मक में पहले तेज थी, अंत में आकर धीमी हो गई। सरल रेखीय में समान थी, शुरू से लेकर लास्ट तक समान, और सीढ़ीदार में कभी बढ़ना और कभी घटना स्टूडेंट्स। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, इस क्लास में इतना ही। हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स।